अल्हम्दुलिल्लाह। इसको साइलेंट पे लगा लें, साइलेंट लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। माशाअल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व सनदना व शफीअना व हबीबना व करीमना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़ल लैलु अस्रा, इज़ल लैलु अस्रा फिल लैलि अस्रा, इज़ल लैलु अस्रा फिल लैलि अस्रा, इज़ल लैलु अस्जा रब्बुका तर्ज़ा। सिदरा से जन्नत से तारशे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ान गिरामी, वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, एक माँ की गैर हाज़िरी पर माज़रत ख़्वाह भी हूँ। कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर और कुछ दीनी असफ़ार की बिना पर मैं हाज़िर नहीं हो सका, जो मुसलसल गालिबन 3 हफ्तों से लगातार असफ़ार चल रहे हैं। मैंने अभी दुरूद पाक पढ़ा है। आप हज़रात की कंजूसी और आप हज़रात की थकावट देखकर मैं तो अपनी थकावट भी भूल गया हूँ। आपकी कंजूसी देखकर थकावट भूला हूँ। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अभी ये अभी पिछली रात जो अभी शब जुमे वाली रात गुजरी है, मांगा मंडी में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें हाज़िरी लगवाई है।
और 3:30 बजे मैं फिर लाहौर पहुंचा हूँ। फिर नमाज़ पढ़ के फिर सोया हूँ, 2-2.5 घंटे बाद फिर उठ गया हूँ। वो इसलिए उठा हूँ कि अगर सो जाता तो फिर सो ही जाता। तो थकना तो मुझे चाहिए। आप रात तो माशाल्लाह अपने घरों से उठकर आ रहे हैं ना, तो आपके चेहरों पर मैं मुसलसल थकावट देख रहा हूँ। आपको पता है कि जो आज अल्लाह करीम, अल्लाह जल्ल शानुहु मुझ निकम्मे से, तालिब इल्म से जो अभी आयत करीमा की तिलावत करवाई उस रब्बे करीम ने, आपको पता ही नहीं है कि इस सूरा के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को जो दिया सो दिया, साथ में कायनात के चरिंद परिंद को भी अल्लाह ने नवाज दिया। ये सूरह की तिलावत, ये पढ़ने में तो एक छोटे से बच्चा भी पढ़ सकता है, पढ़ने से तो बुजुर्ग भी पढ़ लेते हैं। आम तौर पर हमने इस सूरह को सिर्फ और सिर्फ हौज़े कौसर के साथ मंसूब कर रखा है। अहले कुरान बैठे हैं यहाँ पर और उलमाए कराम भी बैठे हैं, और आपको ये बतलाने की ज़रूरत भी नहीं है कि यहाँ पर सुनी सुनाई मन घड़त बातों या किताबी बातों से गुजारा नहीं किया जाता। यहाँ पर जो सुनने के लिए आते हैं वो खालिसतन अल्लाह का कुरान सुनने के लिए आते हैं। और ये अल्लाह ने इस ख़ानदान की सादत, क्या अल्लाह ने इस ख़ानदान की ड्यूटी लगा रखी है कि ये ख़ानदान तीसरी नस्ल से कुरान मजीद के अंदर गोता जन है, कुरान मजीद के अंदर डुबकियाँ लगा रहा है, और अभी तक इसके पूरे तरीके से पूरा अहाता भी नहीं कर सका। ये सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से ये कहता हूँ कि इस सूरह को देखने में छोटी सी सूरह है, और ये सूरह, इसके जो अल्फाज मुश्तमिल हैं वो 10 हुरूफ के अल्फाज हैं, जिस पर ये सूरह अद्दाद के तौर पर नुमाया है और चमक रही है, दमक रही है। इस सूरह को लेकर बड़े बड़े मुशरिक मक्का के, जिन्होंने काबे की दीवारों के ऊपर, मक्का की दीवारों के ऊपर वॉल चैकिंग की हुई थी, इस सूरह के आने से पहले जो हालात, जो पसे मंजर है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका शान नज़ूल समझाने के लिए थोड़ा सा आपको लेके चलूं सूरह ज़ुहा की तरफ, तो कुरान कहता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल, पहले नालों भी वलल, मैं अपने अंदाज में माना करने जा रहा हूँ, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अल्लाह दिन की कसमें भी खाता है, रात की कसमें भी खाता है।
और अपने महबूब को कहता है घबराना नहीं हूँ, घबराना नहीं हूँ, मोढे नाल मोढा है मैं अल्लाह दा, घबराना नहीं है। मेरा महबूब तेरा आने वाला कल तेरे अज नालों बेहतर होएगा। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल, मेरे साथ पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको। और कुरान बातें भी करता है, कुरान बातें भी करता है, आपको रिप्लाई भी करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरजा। क्या कि मेरा मोढा तेरे नाल ही है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं हूं। मेरे महबूबा, मेरे सोने पैगंबर, घबराना नहीं है। मैं अल्लाह ने तेरे लिए इनाम नहीं, इनामात लगा रखे हैं, इनामात लगा रखे हैं, घबराना नहीं है। और इन इनामात की जब बारिश आनी है उसके लिए वक्फा है, वक्फा दे रखा है। मैं भी वज़ू किया मैंने और मुसलसल असफार चल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अपने अब्बा के इन साथियों को आज क्या सबक सुनाऊं। फिर मैंने कहा कि ये तो कुरान वाले हैं, ये तो कुरान वाले हैं, इनको तो नशा कुरान का लगा दिया है, इनको तो नशा लग चुका है कुरान का। मैंने कहा किस उन्वान पर बात करूं। फिर मैंने सोचा, सोच कर कहा इस कायनात में अल्लाह का जिक्र हो सकता है, उसके बाद उसके महबूब का जिक्र हो सकता है। तो मैंने कहा कि फिर आज भी महबूब की बातें करेंगे, आज भी सरकार की बातें करेंगे। आओ मेरे दोस्तों, सरकार की बातें करें, आमना के उस खूबसूरत लाल की बातें करें। उसके जिक्र के अलावा दुनिया में और किसी का जिक्र नहीं है। वो अलग बात है कि इस सूरह के उन्वान पर, मेरे नबी के हर सीरत के उन्वान पर, हर पहलू पर एक अलग अलग उन्वान है। मेरे नबी दुनिया में आए, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी मक्का में आए, ये अलग उन्वान है। मेरा नबी मदीना में चमकाए, ये अलग उन्वान है। मेरा नबी सियासत करे, ये अलग उन्वान है। सयादत करे, ये अलग उन्वान है। उसके इल्म, उसके उलूम, वो अलग उन्वान है। मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी के दांत कैसे हैं, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी के हाथ कैसे हैं, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी के बच्चे कितने हैं, औलाद कितनी है, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी ने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी ने उमर को फारूक बनाया, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी पहाड़ों पर चढ़े, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी बैतुल्लाह के सामने हैं, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी अपने रब से कलाम में हैं, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी सजदे में है, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी नमाज में है, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी इबादत में है, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी सिद्दीक के कंधों पर है, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी ने हसनैन को अपने कंधों पर बिठाया, सवारी की, ये अलग उन्वान है। मेरे नबी आयशा के हुजरे में है, ये अलग उन्वान है। सीरत है, सीरत है। 40,000 अशार लिखने वाला, और बाज में आया है कि 50,000 अशार लिखने वाला अरबी शायर, वो भी अहाता नहीं कर सका।
जब मैंने उस अरबी अशार को देखा तो मेरी सोच गई आपके और मेरे पीरो मुर्शिद, इस इलाके की बुजुर्गवारम शख्सियत हस्ती मुफस्सिर कुरान पीर सैयद महमूद शाह बुखारी पर मैंने कहा उस अल्लाह के बंदे ने 28 साल इस शहर में खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनाया, नबी की सीरत सुनाई। जाते जाते वो भी ये कह गया, फिर मैं रुक गया वहां पर, मैं रुका, मैं थम गया, मेरे आंसू निकले। मैंने देखा कि मैंने बचपन में देखा, फिर उसके फर्जंद को इस धरती ने एक फर्जंद पैदा किया, उसके जानशीन को पैदा किया जिसके वो मैं और आप मुखातिब करते हैं, पीरो मुर्शिद पीर सैयद अनवर शाह बुखारी, जिसने 28 नहीं बाप ने 28 साल इस शहर की खिदमत की है, कुरान की खिदमत की है, नबी की हदीस की खिदमत की है। फिर उसी के बेटे उसी की फर्जंद ने 48 साल यहाँ पर खड़े होकर कुरान भी सुनाया है, नबी की हदीस भी सुनाई है। फिर मैं गया उस अरबी शायर के पास, मैंने देखा कि 50,000 अशार लिखने वाला कहने पर मजबूर हो जाता है, दम निकलने पर उसका मजबूर है, आँख उसकी बंद होने को है, मौत का फरिश्ता उसके ऊपर उमड़ आया है। वो कहता है, कलम पकड़ता है और वो कहता है कि थकी है फिक्रे रसा, मदह बाकी है, कलम है आबलापा, मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। नबी की सीरत मेरा भाई वो एक अलग गुणवान है। मेरे नबी का उठना कैसे था ये अलग गुणवान है, नबी का बैठना कैसे था, खाना कैसे था, पीना कैसे था, ओढ़ना कैसे था, अलग गुणवान है। पूछे कुरान से, कुरान कहता है, थोड़ा सा जरा आगे आइए, आइए अपने शान नजूल की तरफ। कुरान क्या कहता है? इन्ना आतोइना कल कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर। इतनी मुशक्कतें, इतनी मारें, इतने धक्के, सब कुछ बर्दाश्त किया। यहाँ पर रब तसल्ली देता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। जब वक्त आता है, वक्त आता है, और वक्त वो ऐसे नहीं आता, वक्त ऐसे नहीं आता, उसकी भी कहानी है। और आमतौर पर कहा जाता है ये सूरह छोटी सी सूरह है, ये पता नहीं मक्का में उतरी है या मदीना में उतरी है, लेकिन यहाँ पर उलमा के इख्तलाफ है, इख्तलाफ अपनी जगह पर है कहाँ पर आई है। लेकिन ये कैसे हुआ, ये आखिर क्या चीज़ थी रब के पास, उसके ख़जाने में क्या था? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 साहबजादे हैं। पहले बेटे का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने दिया ले लिया, अल्लाह ने दिया ले लिया। फिर ताहिर और तैयब आए, दूसरे साहबजादे, अल्लाह ने दिए और ले लिया। अब ये मक्का के जो मुशरिक हैं, मक्का के जो कुफार हैं, ये अब अपनी मीटिंग कर रहे हैं दारुन नदवा में बुलाकर। मीटिंग बुलाई कि इस नबी की नस्ल बेनस्ल हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह, बेनस्ल हो गई है। अब इसका नाम लेने वाला, इसके मिशन को लेकर आगे चलने वाला अब कोई नहीं बचा। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने तीसरा साहबजादा दिया इब्राहीम। फिर इब्राहीम जब घुड़सवारी पर आए, घुड़सवारी पर बैठने लगे,
अल्लाह ने फिर बुला लिया। अल्लाह अकबर। जब बुला लिया, अब ये मुशरिकीन मक्का ने, अबू जहल एंड कंपनी ने देखा कि भाई ये क्या है। उन्होंने शोरों गुबार शुरू कर दिया कि भाई अब तो बिल्कुल कहानी ख़त्म है। और इन्होंने पकड़ पकड़ कर बैतुल्लाह के साथ ये बैनर अवेजा कर दिए कि ये नबी, इसकी औलाद बेनस्ल है, नाउज़ुबिल्लाह, अब इसकी औलाद नहीं है। अब इब्राहीम को लेकर मेरे नबी गोद में बैठे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं ना, जिन्हां दे टुर जाते ने पता उन्होंने ही लगता है। ये वो ही महसूस कर सकते हैं जिनका कोई जाता है, पता उसमें ही लगता है। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, ये चलना है। गोद में लिया और अपने अल्लाह को मुखातब किया। मुखातब क्या किया? या इब्राहीम, या इब्राहीम, इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनीन। हम तो आपके गम में बड़े परेशान हैं, हम तो आपके फिराक में बड़े परेशान हैं। और आंसुओं के आंसू निकले जा रहे हैं इस महबूब कायनात के। सहाबा इकराम पर क़यामत के पहाड़ गिर पड़े और ये मुशरिकीन मक्का खुश हो रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि अब हमारा काम आसान हो गया है। अल्लाह अकबर, अब हमारा काम आसान हो गया है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने रब की शान पर, वक्फा पड़ गया है, परेशान है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू रुक नहीं रहे हैं, सहाबा के आंसू निकले जा रहे हैं कि कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा, कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा, कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने रब के, उसकी शान पर, उसकी कुदरत पर। जब उसने देखा कि मेरा महबूब परेशान है, इतना परेशान है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अपने जहनों में ये आयत आज बैठा ले कि ये कौसर, ये सूरह कौसर आने का सबब क्या बनी। अल्लाह अकबर। परेशान है, इतने परेशान हैं, इतने परेशान है कि अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब परेशान नहीं हो। मैं अल्लाह ने अपने महबूबा से तसल्ली पे रखी है, तसल्ली किए, फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने तुझे कौसर अता कर दिया है, हमने तुझे कौसर दे दी है। अब यहाँ पर आकर आपके जहनों में कुछ अहबाब हैं मेरे जैसे कि जिनको यही है कि ये कौसर हौज़े कौसर ही है, कौसर हौज़े कौसर ही है। लेकिन आज ये सबक हम याद कर लें, आप भी कर लें, मैं भी याद कर लूँ कि कौसर है क्या। कौसर क्या है? कौसर ये है, इसको आप
अदबी ज़ुबान में अगर लें, अदीबाना अंदाज में, तो ये खैर कसीर है। तो अगर पंजाबी विच इहदा तर्जमा लो, इहदा माना लो, तो फिर खैर ही खैर है, खैर कसीर। और खैर कसीर कहाँ पर आता है? जहाँ पर कसरत हो। ऐ की होया कायनात दा सरदार पे होवे ते रब ने सिर्फ एक हौज़े कौसर वाली जन्नत विच नहर पे रखी है, बस वो नहर रखी है? नहीं नहीं, कसरत दे दी है। कहा कि नमाज पढ़, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़, कुर्बानी कर मेरे आस्ते। किन्ने आस्ते? मेरे आस्ते। अब यहां पर आप भी सोचेंगे, मैं भी सोचूंगा कि नमाजें तो पहले भी हो रही हैं, कुर्बानी तो पहले से भी जारी है, अल्लाह के रास्ते में चल रही है। क्या बतलाना क्या मकसूद है? बतलाया कि नमाज पीर अनवर शाह बुखारिया से नहीं पढ़नी, नमाज रब्बा से पढ़नी, ये बतलाना मकसूद है। नमाज दिखावे का नाम नहीं है, नमाज मेरे लिए है, कुर्बानी मेरे लिए है। अब जब तसल्ली मिल रही है, तसल्ली मिल रही है, तसल्ली मिल, तकवा है बंदों के पास, मोमिनों के पास, लेकिन कसरत नहीं है। कसरत खैर कसीर, वो सिर्फ कौसर की शक्ल में अपने महबूब को दे दिया है। ईमान वालों के पास तकवा भी है, लेकिन फरमाया मेरे नबी को ज़्यादा तकवा है, मेरे नबी को ज़्यादा इबादत है। हम तो नमाज एक पढ़ते हैं, एहसान भी करते हैं, और ये कहते हैं कि बड़ा तीर मार लिया हमने, रोज़ा रख लिया है, एयर कंडीशन में बैठकर, एसी में बैठकर हमने रोज़े का टाइम भी निकाल लिया है, और तरह तरह की डिशेस भी आ गई हैं, लेकिन क्या है? रोज़ा रखा है, दिखावा। लेकिन ये चलेगा नहीं, ये अल्लाह को नापसंदीदा अमल है, अल्लाह का नापसंदीदा अमल है। इतनी इबादतें, इतना तकवा, खैर कसीर। बल्कि मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए और अपने लिए भी, कि खैर कसीर जिसको मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने नहीं, जो कुरान की तफसीर करते हैं, लिखते हैं, उन्होंने आसान इसका मानी ये कर दिया है कि कायनात में जितनी भी भलाइयाँ हैं, कायनात में जितनी भी भलाइयाँ हैं, कायनात में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, ऐ मेरे महबूब है पैगंबर, हमने आपकी झोली में डाल दी। यही कौसर है, इन्ना आतोइना कल कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर। आगे क्या कहा? जब मेरे नबी परेशान, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आगे इन्ना शानिया कहुवल अबतर। जब ये बार बार मीटिंग कर रहे हैं ना, बार बार ये उलाड़ियाँ मार रहे हैं, कौन ये मार रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। जब इन्होंने कहा ना कि ये नबी अबतर हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, जब ये कहा ना ये अबतर हो गया, तो अल्लाह ने फिर गैरत जागी। रब कहना है, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, इन्ना शानिया कहुवल अबतर, ये कहते हैं तेरे नस्बी बेटे ख़त्म हो गए हैं, मैं अल्लाह ने तेरे रूहानी बेटे ऐसे पैदा किए हैं जो क़यामत तक तेरा नाम लेकर चलेगा। और फरमाया इन्ना शानिया कहुवल अबतर, तू अबतर नहीं है, इन्होंने आँख अखा में चख पा के सीना तान के इन्होंने आँख कि अबतर तू है, अबू जहल तू है, उतबा तू है, शैबा तू है। इन्ना शानिया कहुवल अबतर। और आसानी माना करूं और आसान कर दूं समझाने के लिए, अपने लिए और आपके लिए। अल्लाहु अकबर।
कि मेरे नबी आए, जब आए तो यतीमी है, मां पहले ही अल्लाह ने बुला ली, मां गई, बाप गया, यतीमी है, कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि मैं सारी कायनात दियां कुंजियां, सारे कायनात दियां छाइयां, सारी कायनात दियां भलाइयां, ऐ मेरे महबूब पैगंबर मैं तेरे कदमा में पे रख देती है। इसी को बोलते हैं इन्ना आतोइना कल कौसर। ये कौसर का मानी है, कौसर दे दिया। जरा चलें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर। आपको कौसर ही समझाना चाह रहा हूं मैं कि कौसर है क्या। इन्ना आतोइना कल कौसर, अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैकड़ों नहीं हजारों अहादीस के रावी, खुद ईमान में दाखिल हैं, लेकिन मां कलमा नहीं पढ़ सकी। अपने महबूब के दरबार में जाते हैं और क्या कहते हैं कि हुजूर मेरी अम्मा की हिदायत के लिए दुआ फरमा दें। ये आपको कौसर का मानी अब समझ आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। फरमाया मेरी वालदा के लिए हाथ उठाएं, उसकी हिदायत के लिए हाथ उठाएं। ये कायनात के सरदार ने हाथ उठाए, कौन से कौसर वाले, कौन से कौसर वाले हाथ उठाए और क्या कहा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मी अबी हुरैरा। अब ये दुआ मांगी, अभी ये कौसर वाले हाथ यूं आ रहे हैं अपने मुंह की तरफ, चेहरे की तरफ, और हजरत अबू हुरैरा जल्दी से उठे और भागे। पूछने वाले ने पूछा, अबू हुरैरा इतनी स्पीड क्यों लगा रहे हो, इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हो। कहा मैं घर जा रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं वो कौसर वाले हाथ जो उठे हुए हैं उसकी दुआ पहले अर्शों पर पहुंचती है या मैं अपने माँ के घर में पहुंचता हूं। अब ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे दौड़े दौड़े अपनी वालदा के घर पर गए और दस्तक दी। माँ दरवाजे पर नहीं आई है। थोड़ी देर गुजरी तो माँ दरवाजे पर आती है, पूछती है कौन है। फरमाया अबू हुरैरा ने, अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा जिगर हूँ, दरवाज़ा खोलिए। अल्लाहु अकबर। पहले क्या कहा कि पहले मैं जाता हूँ कि उस कौसर वाले हाथ की दुआ पहुँचती है। तो अम्मा कहती है कि बेटा अंदर आने की इजाज़त नहीं है, मैंने पाक हो गई हूँ, मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, मुझे भी उस सोने के कौसर वाले हाथों के दरबार में ले जाकर उसके कदमों में डाल दे और उसके गुलामों में शामिल कर दे। इसको जन्नत की बिशारत दे दी, मेरे नबी ने दे दी, जिनकी वजह से अल्लाह ने जन्नत बनाई, उन्होंने इसको जन्नत दे दी। क्या वजह है? वो बूढ़ा बाबा ईशा की नमाज पढ़कर जाता है, ये हजरत अनस पीछे पीछे जाते हैं, देखते हैं। कहा चाचा आज मैंने यहाँ पर आराम करना। कहा ठीक है कर लो आराम। बाबा जी पानी थोड़ा सा नोश करते हैं, पीते हैं और उसके बाद सोने की दुआ पढ़ते हैं और खराटे शुरू कर देते हैं। वो परेशान हो गए कि मेरे नबी ने इनको जन्नत की बिशा, मैंने तो कहा रातों को पता नहीं उठ उठ के सजदे करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, आखिर क्या है। एक दिन छोड़ा, फिर वही बाबा आया, मेरे नबी ने फिर कहा, दूसरे दिन फिर चले गए, तीसरे दिन उन्होंने बाबे को यूं पकड़ लिया, बाबा तुझे पता है
मैं तो तेन खराटे मारदा वेख रहा और मुर्शिद करीम ने तो तेन जन्नत दे दी थी, तेरा अमल की है। मुस्कुराया। मेरे नौजवान साथियों, यकीन जानिए ये आपके और मेरे लिए सबक भी है और गिफ्ट भी है, हदिया भी है। हाथ पकड़ा, कहा क्या अमल है? बाबा मुस्कुराता है। बाबा कहता है कि आज सोने ने राज खोल ही दिते थे, मैं दस देना यार, मैं एडी इबादत को नहीं करता, लेकिन मैनू पता है या अल्लाह नू पता है या उसके सोने महबूब नू पता है, मैं पूरी जिंदगी अपने दिल विच किसी दी मैल नहीं रखी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस में मौजूद है। और आपको पता है यहाँ पे बात जो है वो दलील के साथ बात की जाती है। मैं आपको बतला सकता हूँ। कहाँ फिर रहे हैं? कौन सी नफरत लेके जा रहे हैं? क्या बच्चों को आप माहौल दे रहे हैं? मैं बड़ों से भी दरख्वास्त करता हूँ और मैं असफार करता हूँ, मैं जाता हूँ मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, लोग मिलते हैं, बातें शेयर करते हैं, कहते हैं कि मैं अपने घर की वजह से परेशान हूँ, मैं फ़लाँ जगह से परेशान हूँ, मैं ये हूँ फ़लाँ हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों की बातों को सुने और उनके सामने अच्छा नेक काम करें या अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव ना रखें उनके सामने, ना सोच रखें। अगर बड़ों की आपस की बात है तो वो बड़ों की आपस में रहे, उसको सुलझाएं, ना कि अपने बच्चों के सामने वो हरकत करे जिससे मजीद दूरियां पैदा हो जाएं। ये मेरा और आपका ये काम है। काम करें, अल्लाह काम लेगा। कहां पे फिर रहे हैं? कौन सी नफरतों के बीज बो रहे हैं हम? क्यों अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं? हमारी औकात ही क्या है? ये आंख बंद होनी है, उसके बाद सफाया है, खत्म। अपने घरों में ऐसा माहौल बनाए कि अगर तुम मर भी जाए ना, मौत तुझे आके चख भी ले, तो तेरे साथ जो चलने वाले हैं वो तेरे बच्चों के ऊपर साया कर ले। अगर तू चाहते है ना तेरा आने वाला कल जो है वो मजबूत रहे, तो मेरा भाई फिर ऐसे मुआशरे में इसको सोचे। हम कहाँ पे फिर रहे हैं? वक्ती तौर पे बैठ जाना, हफ्ते बाद बैठ जाना और नबी की सीरत को पढ़ लेना, या कुरान या खतीब या आलम या वाइज या मुअर्रिख या मुफक्किर की बात सुन लेना और फिर उसके बाद मस्जिद से निकलना और फिर भूल जाना। मेरा भाई ये दीन नहीं है। दीन ये है कि मेहनत कर, और अल्लाह ने ऐसे अजमतों से और अल्लाह ने ऐसी बुलंदियों पर जो बिठाया, कैसे बिठाया? ये वो लोग हैं जिन्होंने रातों को उठकर अपने रुमालों के साथ मस्जिदों की सफाई की। और ऐसे बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शागिर्द भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये मंजर देखा है। इस इलाके में कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं? मुझे बताएं कि आपने इस इलाके के शेख का, इस इलाके के मुर्शद का, इस इलाके के उस्ताद का आपने जनाजा देखा नहीं है? पैसे वाले थे, जायदादें थी, रकबे थे, क्या था? कुरान की दौलत थी। बगैर फीस के, बगैर लालच के इस शहर की 48 साल खिदमत की। ये किस लिए? ये अल्लाह ने क्यों बुलंदियां दी हैं? क्यों इत्मीनान के चेहरों के साथ वो दुनिया से रुखसत हो गए? क्यों? अपने नाम की वजह से नहीं भाई, अपने नाम नहीं, अपने काम की वजह से, अपने काम की वजह से पहचाने गए, अपने काम की वजह से। और जब बड़े हजरत सैयद महमूद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वो दुनिया से गए, तो यही फर्जंद, यही जानशीन, छोटी सी उम्र है, और कहने वालों ने उस वक्त भी कहा था कि कल दा बाल है की पे करेगा। और कल दे बाल ने ऐसा कीता है, ऐसा कीता है कि सिर्फ दीपालपुर नहीं, पंजाब नहीं, पाकिस्तान नहीं है, वर्ल्ड के अंदर उसने दीपालपुर की पहचान बनाई है कुरान की बदौलत। ये कहने वाले हैं, और ये तो आज की रवायत नहीं है, ये अंबिया से रवायत चली आ रही है। तो ये कल के छोरे मुंडे की करेंगे, ये क्या करेंगे? और अल्लाह भाई दीन का काम लेता है,
अल्लाह बूथियाँ नहीं देखता, अल्लाह ज़ुबानें नहीं देखता, और अल्लाह निस्बतों की लाज भी रखता है, लाज रखता है, याद रखिएगा। और मुखलिस खालिस वही बंदा है जो अपने मुर्शिद के साथ प्यार करता है, अपने उस्ताद के साथ प्यार करता है। आप क्या सहाबा इकराम से कोई बड़ा है आपके अंदर कोई इल्म आया है, उलूम आया है? वो सहाबा इकराम जिन्होंने सरकार के जूते सीधे किए, मोहम्मद अरबी से उन्होंने दीन सीखा, कलमा सीखा, और औलाद नहीं, दूसरी नस्ल, हसनैन करीमैन, ये शहजादे आते हैं, ये हुक्मरान भी होता है, यही उमर फारूक तो खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और यही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने बतलाया कि असातिज़ा और शयूख और उलमा और मुर्शिदीन के, इनकी औलादों के साथ प्यार कैसे किया जाता है। उन्होंने बतलाया कि हज़रत हसनैन, हज़रत हुसैन मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे, तो देखा हज़रत अबू हुरैरा ने, वक्त का रावी है, हज़ारों सैकड़ों नहीं हज़ारों हदीसों का रावी है, डायरेक्ट जिन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलाम से सुना और उन्होंने पहुंचाया, अपनी कमली उतारते और हज़रत हसनैन के जूते साफ करने लग पड़ते। कहने वाले ने पूछा, हज़रत हुसैन कहते हैं कि चाचा तू क्या कर रहा है? उम्र में बड़े थे ना, कहा चाचा क्या कर रहा है? और कहने लगे कि हुसैन मुझे ना छेड़, तुम्हें नहीं पता, ये जो मैं खड़ा साफ कर रहा हूँ, इनमें जो पाँव आते हैं ना, इनको मैंने देखा है, नबी अलैहिस्सलाम हमारे मुर्शद इन पाँव के साथ भी प्यार किया करते थे। कहाँ फिर रहे हैं भाई? सबसे बड़ी ज़रूरत मेरे बयान के, मेरी गुफ्तगू में आखिर में यही 2-3 मिनट होते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुआशरत पे बात करूँ। मेरे मुआशरे के अंदर क्या खराबियाँ हैं, मेरा मुआशरा कैसे ख़राब है, मेरा मुआशरे के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें ख़राब है, और किन किन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। ये ज़रूरत है, पहले हम अपने अंदर, अपने माहौल से हम इनकलाब पैदा करें, फिर बाहर इनकलाब आएगा और फिर अल्लाह काम लेगा। मेरे नौजवान भी बैठे हैं यहाँ पर, यूथ बैठी हुई है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, मेरे वीर हैं। अपने घरों के अंदर माहौल बना लें, सीखेंगे, सेव हो जाएगा यहाँ पर दिल में, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी कब्र के अंदर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हशर के अंदर। फिर वहाँ पर समझाने वाला नहीं है, वहाँ पे खाते खुलने हैं वहाँ पे, और ऐसे ऐसे खाते खुलने हैं, फिर बंदा इधर उधर भी देखेगा, फिर छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। आज से फिक्र कर लें, मरना है यार, मरना है बस, यहाँ से साफ हो जाए, यहाँ से दिल अपना साफ कर लें, यहाँ से दिल साफ कर लें, एक दूसरे